हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम गणित में पास होने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ये ट्रिक ही नहीं, ट्रिक का बल्कि बाप है। ये वीडियो जो है मैथ स्पेशल वीडियो होने वाला है और आपको इसमें एक अजूबा ट्रिक मिलेगा जो कि 10th और 12th दोनों के लिए है। ये 100% श्योर सक्सेस ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आइए शुरू करते हैं। तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए, गणित में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, गणित में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सभी ट्रिक समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि गणित में पास होने की ट्रिक है, ठीक है। तो यार, गणित में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गणित में आप आसानी से पास हो सकते हो। केवल आपको उसका मेथड नहीं पता है, उसका ट्रिक नहीं पता है, जो आप कमी कर देते हो उससे आपका मार्क्स भी कम हो जाते हैं और गणित में नंबर भी बहुत ज़्यादा आपको कम आ जाते हैं। आप कभी कभी ये भी कहते हो कि यार मैंने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, फिर भी मेरे अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें 70 मार्क्स आएंगे, अगर 70 मार्क्स का है तो उसमें 50-60 मार्क्स आए। ये क्यों होता है? अगर इन सब चीज़ों से परेशान हैं आप और आपको पास होने की ट्रिक चाहिए तो बने रहिए आप हमारे साथ। फॉर एग्जांपल मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा और भी ट्रिक और तरीके भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक छोटा सा पहले एग्जांपल्स की सहायता से मैं उसको कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम में कमी क्या करते हो, ठीक है? तो पास होने की तो बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लोग कमी क्या करते हो ये चीज़ों को आप समझ लो। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि x² + 5x + 6 = 0। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सिंपल अटेम्प्ट करना है एंड आपको अटेम्प्ट इसको किस तरह से करना है इस चीज़ को आप समझिए। तो गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको केयरफुली आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद किस तरह से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको आपको नहीं ध्यान देना। सबसे पहले आपको ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं कि फर्स्ट दे रखा है इस तरह से, तो आपको इस तरह से पहले हल लिखना है या सॉल्व, आप जो भी लिखते हो, लिखने के बाद इस तरह से एरो दे देना है। देने के बाद जो चीज़ दिया उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों लिखना है मैं आगे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी क्यों होता है। दिया है, हमने लिख लिया। दिया क्या क्या है? x² + 5x + 6 = 0। ये चीज़ें दिया है। अब हमें हल क्या करना है, ठीक है। हल करना है किस तरह से, ये चीज़ें तो आप जानते हो कि किस तरह से हल होता है। ये हो जाएगा आपको, देखो जैसे कि इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो मध्य पद इसका क्या है? 5 है। तो यहाँ पे देखो जो भी अगर इसमें साइन थीटा आता है तो जैसे कि आप साइन 90 अंश की वैल्यू कहीं भी रखते हो, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पे बगल में इस तरह से दिखा देना है कि ये साइन 90 अंश की वैल्यू जो है ये चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 होती है तो 1 दिखा देना। जो भी चीज़ें होती है आपको यहाँ पे शो कर देना है, जो प्रेजेंट यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पे जैसे कि 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं 2 × अगर 3 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 दूना के 6 आ जाता है इस तरह से। अगर देखो इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आता है? 2 + 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये चीज़ें मध्य पद के बराबर आ गई, ठीक है। इन चीज़ों को आपको यहाँ पे बगल में रिप्रेजेंट करना है, यानी दिखाना है, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और वो चीज़ें जानता है कि बच्चा जो है अपने से किया है, इस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो 100% श्योर रहता है और उसको भी कॉपी चेक करने में आसानी होता है कि, और आप जैसे इसी को आप हल करते हो तो फटाफट इस तरह से हल करें। तो बताऊँगा अभी किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, x² प्लस, अब यहाँ पे 2 + 3, 5 की जगह पे क्या रखना है? 2 + 3, 2 + 3 और यहाँ पे x है तो x पुट कर दिया, +6 = 0। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप इस तरह से रख दें 2x + 3x तो एक स्टेप आपका कम हो जाता है, ठीक है। स्टेप में क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके बाद देखो अब यहाँ पे आप गलती करते हो, ठीक है। गलती क्या है यहाँ पे कि आपको किस तरह से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप इसके बाद, ठीक है, इस चीज़ के बाद इस लाइन को लिखे हो या इसी में नहीं हटा तो इसके नीचे लिखे हो। ये चीज़ें देखो एग्जामिनर को कंफ्यूजन होता है जब आप बड़े बड़े ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से एरो दे देना है,
ठीक है, इससे ये चीज़ें को पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है। तो देखो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो हो जाएगा 2x, फिर इसका इसमें करना प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। ये चीज़ें आपको लगाते रहना, ये नहीं कि इस चीज़ को मैं भूल जाऊँ, इसको भूलना नहीं है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, फिर एरो लगा देंगे क्योंकि मुझे ये नेक्स्ट स्टेप करना है। अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पे नहीं हटती, इसके बाद जगह ना होता, नीचे लगते तो एरो ना लगाते। यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा x और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 आपका बचा है प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ पर है और 6 3 से कट सकता है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास, 3 से 3 कट गया तो x बचा प्लस 3 दूना के 6 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो गया। इसके बाद इक्वल यानी कि ये एरो लगाएंगे, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x बचा और प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3। इतना सॉल्व हमने कर लिया, बराबर 0 आपको लिख देना है। सॉल्व करने के बाद आपको ब्लैक पेन से इसको इस तरह से अंडर ग्राउंड में कर देना। ठीक है, अगर आपने करेक्ट आंसर किया है तब। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जो किया है क्वेश्चन इसमें मुझे कुछ डाउट है, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका आंसर जो है हाईलाइट हो जाता है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं कि आपकी प्रोसेस को न देखकर आंसर देख लेते हैं और चीज़ों को एक ध्यान से देखकर यहाँ पे देखकर आंसर को देख लेते हैं कि नहीं आंसर जो है वो करेक्ट है, तो वो आपको नंबर दे देते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ब्लैक पेन से इस तरह से आंसर लिख देना है। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई कि देखो स्टेप मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि जो मैथ है ये स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है तो इस तरह से सॉल्व करना है, आधा आ रहा है तो आपको आधा ही सॉल्व करना है। क्यों करना है ये बताऊंगा अभी। इसके बाद बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे किस तरह से लिखना है ये भी अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब देखो पूरा आ रहा है तो आपको इस तरह से कर लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आधा आ रहा तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है। यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ एक बार और, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 ये ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको यहाँ तक आता हो, यहाँ तक, ठीक है, तो आपको यहाँ तक यार लिख देना है। ये नहीं घबराना है कि नहीं बिल्कुल मुझे आधा ही आ रहा है, क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपने क्वेश्चन को ही लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया तो भी नंबर मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती। तो यार गाइस मैं इसी क्वेश्चन से आपको सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आधा आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो क्या मुझे यहाँ तक आ रहा है तो क्या क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए? ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे अगर इसका 1 से 2 लाइन भी आ रहा है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि मैथ जो होते हैं उसमें स्टेप मार्किंग होता है। जैसे ये ना आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे 1 और 2 लाइन आ रहे हैं, इसको सॉल्व करें, इसके बाद मुझे सॉल्व करने का तरीका नहीं पता, तो ये इसमें हाफ मार्किंग होगा और इसमें भी हाफ मार्किंग होगा, यानी कि आधा आधा नंबर मिलेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या किया आपने, केवल एक ठो ये किया और ये किया। अगर सपोज आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसे किस तरह से सॉल्व करना, तो मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है। हल के बाद जो चीज़ें दिया है कर इसको लिख देना है। ठीक है, ये 4 मार्क्स का, तो आपको हाफ मार्क्स मिलना ही मिलना है। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने एक स्टेप क्लियर किया है। ठीक है, और बगल में जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्पोनेंट आप करते हो, जो चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो उसे यहाँ पे साइड में दिखा देना, जिससे कि टीचर को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद मैं और चीज़ें आपको बता दूं जिससे आपको मैथ में गजब के मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरह के ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बिल्कुल आपको ना आ रहा हो, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हो, जैसे कि कोई भी ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है, बिल्कुल आप साफ सफाई से उस क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। अगर इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो ये बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है। सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये दिया कि यदि a बराबर 1 2 3 3 1 ये दिया रखा है, ठीक है, इतना 2a माइनस b का मान ज्ञात करना। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। इस तरह से हल के बाद लिखना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया है वो लिख लेना। a बराबर क्या दिया है, ये ब्रैकेट बनाया इस तरह से 1 2 3 2 3 1, और b बराबर क्या दिया है 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 2 ये दे रखा है। और इसके बाद बोल रखा है कि फिर इसके बाद आपको लिखना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 2a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स का है तो आपको आधा या 1 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। आधा मार्क्स तो आपको मिलना बिल्कुल तय है, ठीक है, आधा मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, सपोज जैसे यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की जगह पे आपको कोई भी परफेक्ट क्वेश्चन याद है इस तरह से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आप बिल्कुल साफ सुथरा से आंसर लिख सकते हो। तो देखो टीचर किसी को नहीं चाहता कि अगला को मैं फेल कर दूं। टीचर के पास मजबूरी कब हो जाती है, जब बिल्कुल आप सादा के सादा कॉपी को जमा कर चले आते हो, तो टीचर के पास बेहद मजबूरी हो जाती है, तब वो आपके भविष्य से खिलवाड़ कर लेता है। अदरवाइज कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मैं उसके भविष्य से खिलवाड़ करूं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जैसे कोई भी साइन थीटा या टेन थीटा कोई चीज़ का भी वैल्यू है, तो आपको साइड में इस तरह से दिखा देना है कि 10 45 अंश बराबर इतना होता है, ठीक है। आपको इस तरह से यहाँ पे जो भी वैल्यू इसका होता है वो आपको दिखा देना है। 1 2 जो भी होता है, 10 60 अंश का वैल्यू पूछ दिया तो √60 अंश √3 इस तरह से आपको दिखा देना है, जिससे टीचर को भी आसानी होती है। और आप अपने कॉपी में जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल साफ सफाई से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप को करते रहिए, जिससे कि ये नहीं कि जैसे यहाँ पे मैंने किया तो ये स्टेप आप न कर सीधे ये स्टेप कर दिए या ये स्टेप कर दिए, तो टीचर को समझने में बिल्कुल डिफिकल्ट होगा। तो आप इस तरह से यार अच्छी खासी नंबर को ला सकते हो। इस तरह से अगर आप गणित में पास होने की ट्रिक चाहते हो, तो आपको और चीज़ों को बता दूं कि जैसे आपको जो भी पहले सभी मैथ के चैप्टर देख लेना है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर आते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको फोकस होना चाहिए कि जिससे क्वेश्चन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं मैथ में, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर होते, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते जो हर साल रिपीटेड होते, बिल्कुल वो उस चैप्टर से वही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और 10th में भी कुछ ऐसे चैप्टर है, जैसे 4th चैप्टर हो गया, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इन सब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह से अभी से तैयारी कर लेना है। देखो ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करता, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक नहीं काम करता है। तो आपको जो डिफिकल्ट लगता हो उसको छोड़िए, जो आसान है जितना आप पढ़े हैं सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए आप कि मैं कितना पढ़ा हूँ और उससे किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपने पढ़ा है 3 चैप्टर तक, आपके एग्ज़ाम 4 से या 5 दिन पे है, तो आप ये ना करो कि हम नया चैप्टर पढ़, ये नया चैप्टर पढ़ने की आप गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर ऐसा करते हो तो पीछे वाला जो है याद किए वो भी आपके हाथ से निकल। तो इस तरह के जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनमें से सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन आप उसे मन से सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए कि अगर वो ऐसा क्वेश्चन आता हो तो आप उसे ज़रूर लगा लें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कई सारे प्रैक्टिस किए जिसके कारण उसमें डाउट आपको आ जाता है। तो आप अच्छी तरह से अपने मैथ की तैयारी करें। अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल आपके सफल सुफल मंगलमय भविष्य की कामना करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।